SWAT team, come out with your hands. 4 मॉडल्स अंदर बंद हैं, बाहर आओ और हाथ ऊपर करो। एक ओनली फैंस मॉडल के साथ डरावनी घटना कैमरे में कैद हुई जब एक आरोपी पीछा करने वाला व्यक्ति दक्षिण फ्लोरिडा के मेंशन में घुस आया। नाटक करते रहो। और ये किसी आम इंसान का मेंशन नहीं है जिसमें वो घुसा है, नहीं, ये एक ओनली फैन स्टार का है जिसके 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। कुछ लड़कियां सेलिब्रिटी जैसी हैं, इसलिए वह स्टोकर जैसा है और टिकटॉक पर वो ऐसे दिखाता है जैसे मैंने ये घर खरीदा है, लेकिन असल में वो घरों में घुसपैठ कर रहा है। ये स्कैंडल है जिसे लॉ एंड क्राइम पेश करता है। मैं सियरा गिलेस्पी। सोशल मीडिया एक तरह से थोड़ा पेचीदा है। मेरा मतलब है, एक तरफ ये लोगों से जुड़ने का शानदार तरीका है, कुछ लोगों के लिए तो ये उनकी कमाई का जरिया भी है, लेकिन इसका एक अंधेरा पहलू भी हो सकता है। कुछ दर्शक हद से आगे जाकर सेलिब्रिटी क्रश का पीछा करते हैं और उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। ये भी ऐसी ही कहानी है। वो एक पीछा करने वाले की तरह लगता है कि मेरे बेडरूम में घुसकर दरवाजा तोड़ दे। और आरोपी पीछा करने वाले की गिरफ्तारी भी थोड़ी अजीब है। मुझे अपना नाम नहीं पता, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मुझे अपना नाम नहीं पता, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुम लोग म्यूजिक वीडियो बनाते हो? नहीं, हम नहीं बनाते। आज की सनसनीखेज खबर हमें फरवरी 2025 में फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा ले जाती है। और इस पूरी स्थिति को समझने के लिए आपको पहले सोफी रेन जैसी ओनली फैंस मॉडल की रहस्यमयी छवि को समझना होगा। मायामी फ्लोरिडा में रहने वाली सोफी जब उसने अपने सोशल मीडिया पेज शुरू किए तब वो एक वेट्रेस के रूप में काम कर रही थी और शुरुआत में ये सिर्फ एक साइड चीज थी, लेकिन फिर ये बहुत जल्दी बढ़ गई। अब उसके इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वो टॉप कमाई करने वाली ओनली फैंस मॉडल्स में है। याहू न्यूज के अनुसार वो हर साल $34 मिलियन कमाती है। और वैसे ये तो उन रिपोर्ट्स के मुकाबले कम ही है जो मैंने देखी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो ओनली फैंस पर हर महीने $4 मिलियन से ज्यादा कमाती है। और फरवरी 2025 में सोफी कुछ दोस्तों के साथ फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल में एक शानदार एयरबीएनबी में रह रही थी जब एक परेशान कर देने वाली 911 कॉल आई। 911 आपातकाल की जगह का पता क्या है? हमें पुलिस बुलानी है। कोई हमारे किराए के घर में घुस आया है। हमारे कुछ दोस्त जो पहले से ही किराए के घर में हैं, उन्होंने वहाँ एक आदमी को देखा है जिसे हम नहीं जानते और होस्ट भी नहीं जानता, और वो आदमी घर के अंदर है। पिछले दरवाजे का शीशा टूटा हुआ है। उसने घर में घुसपैठ की है। हमारे ग्रुप के 2 लोग बाहर हैं, लेकिन वो आदमी, गंजा आदमी, घर के अंदर है जिसने घर में घुसपैठ की है। वो अभी भी घर के अंदर है और वो दावा कर रहा है कि उसने ये घर खरीदा है, जो कि गलत है, और उसमें साफ तौर पर इसमें घुसपैठ की है। उसने कहा कि जब कल रात अलार्म बजा उसे पुलिस की कॉल नहीं आई। फोर्ट लॉडरडेल पुलिस मौके पर पहुंचकर किराएदारों से बात करती है। हमारे पास ये हमारे फार्म के लिए, हम कुछ दिनों के लिए बाहर थे और कांच का दरवाजा टूट गया और अंदर कुछ है। कोई बच्चा? हाँ, नहीं, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन जैसे हमारा ठीक है। वो शायद 20 के आसपास होगा। हाँ, वो कौन है? हाँ, वो अभी भी वहाँ है। क्या तुम उसे जानते हो? वो पीछा करता है। वैसे कौन है? ठीक है, अच्छा। अगर आप ठीक हैं तो आप उसे जानते हैं, क्योंकि वो पहले भी इस घर में आया है। इस घर में नहीं, किसी और घर में। बिल्कुल। तो आपने उसे पहले देखा है? जैसे टिकटॉक पर? हाँ। नहीं, हमें नहीं पता था कि वो घरों में घुस रहा है, लेकिन कुछ लड़कियां सेलिब्रिटी जैसी हैं, इसलिए वो पीछा करने वाला है। और टिकटॉक पर वो ऐसे दिखाता है कि मैंने ये घर खरीदा है, लेकिन असल में वो घरों में घुसपैठ कर रहा है। ठीक है, तो क्या घर का मालिक अभी आ रहा है? मुझे लगता है हाँ। मेजबान, मुझे लगता है हाँ। अरे मुझे नहीं पता, क्या आप लोगों ने उनसे बात की? हमने खुद उनसे बात नहीं की, लेकिन जो दूसरे लोग हमारे साथ एयरबीएनबी में हैं, उन्होंने उन्हें बताया और फिर उन्होंने आप लोगों को कॉल किया। तो मुझे लगता है हमें उनसे संपर्क करना होगा और हमें नहीं पता कि वे अभी आ रहे हैं या उन्हें कितना समय लगेगा। अभी तक हमें बस इतना पता है कि अंदर एक व्यक्ति है, गोरा लड़का, गंजा, काले बाल। क्या आपको पता है वो कहाँ है? कुछ हद तक। या कहीं और? वो अजीब बर्ताव कर रहा था और हम ऐसे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था। तो हमने देखा कि उसने दरवाजा बंद कर लिया और हम यहाँ बाहर आ गए और उसने गेट भी बंद कर दिया, लेकिन उसने दरवाजा लॉक कर दिया। वो तो जैसे पीछा करने वाला है, ठीक है। और आप थी? आपने मुझे बताया था कि आप कहाँ थी। आप दोनों की याद आती है। ये वही घर है जो आपने किराए पर लिया था। उसने ये कैसे किया? आप लोगों का उससे संपर्क कैसे हुआ? आप लोग गाड़ी चला के घर आए, वो कैसा था? ठीक है, हाँ, तो मैंने गेट खोला, हमें नहीं पता था अंदर कौन है। मैं आगे के दरवाजे पे गया, वहाँ एक कोड वाला सिस्टम था। मैंने चाबी निकालने की कोशिश की, वहाँ कोई चाबी नहीं थी।
और मैंने किसी को गुजरते हुए देखा और मुझे लगा कि वो कोई दोस्त है। आप जानते हैं, मैंने दरवाजा खटखटाया और मैं बोला क्या हाल है भाई। वो दरवाजा खोलता है और पूछता है आप कौन है। मैं बोला रुको, आप कौन है। वो बोला मैंने ये घर खरीदा है। मैंने पूछा क्या आपके पास चाबी है। मैं कंफ्यूज हो गया। अलविदा। उसे क्या करना चाहिए? क्या मालिक ने फिर संपर्क किया? नहीं। हाँ, लेकिन ये एक समस्या होने वाली है, क्योंकि नहीं, ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन हम अभी भी आपसे ही पूछ रहे हैं। नहीं, ये बस दरवाजे पे खिड़की पे वो पिछला दरवाजा है। पिछले दरवाजे का शीशा टूटा था, लेकिन दरवाजा टूटा नहीं था। आपने ये कैसे देखा? आप लोगों के देखने से पहले आपने वो कैसे देखा? क्या आप चारों तरफ गए थे? हाँ। आज हम फिर मिलने वाले थे। हमारी दोस्त 20 मिनट पहले पहुंची और पूछा यहाँ कौन है। हमने कहा अभी कोई नहीं आया। हम वहाँ से 20 मिनट दूर थे। उसने कहा कोई यहाँ है। हमने होस्ट को कॉल किया। उसने कहा वहाँ कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आदमी कह रहा था उसने घर खरीदा है। होस्ट ने कहा ये सच नहीं है, किसी ने घर नहीं खरीदा, वहाँ कोई नहीं होना चाहिए। वो बार बार कह रहा था कि इसने घर खरीदा है और नहीं जाएगा। उन्होंने मेरे बेडरूम का पिछला दरवाजा तोड़ दिया। ये साफ है कि घुसपैठ कहाँ हुई है। बस इतने, पूरी तरह से। दोस्तों के समूह ने बताया कि उन्हें इस संदिग्ध की जानकारी सोशल मीडिया से मिली। लेकिन अभी घर पे कौन है? मेरे दोस्त। तुम्हारे दोस्त, ठीक है। क्या उन्होंने किसी को वहाँ घुसते हुए देखा या नहीं? मुझे नहीं लगता। उसने कहा कि वो कल रात से वहाँ है और वहाँ पहले से ही चोरी हो चुकी थी, ऐसा उसने कहा। रुको, वो कल रात से वहाँ है, लेकिन कल रात वहाँ कोई नहीं था। वो कौन है? तुम्हारा दोस्त? नहीं, वो अजनबी लड़का है। उसने कहा कि वो कल रात से वहाँ है। तुम लोगों को ये कैसे पता चला? यही तो समस्या है। वहाँ उसने मेरे दोस्तों से बात की और कहा मैं नहीं जा रहा, ये मेरा घर है, मैंने इसे खरीदा है, मैं कल रात से यहाँ हूँ। समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। और ये पहली बार नहीं है जब यहाँ घुसपैठ की घटना हुई है। क्या आप लोग इस आदमी को जानते हैं? ये उस घर में भी आया था जहां हम पहले रुके थे, इसलिए वे लोग ऐसा कर रहे हैं। वो किसी स्टॉकर की तरह था। ठीक है, तुम लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? रुको, क्या तुम लोगों ने, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हम घर के आसपास से भी पोस्ट करते हैं। उन्होंने खुद ही पता लगा लिया। हाँ। तुम लोगों को उसका असली नाम भी नहीं पता? या उसका नाम कॉलिन है या कॉनर। बस कितना ही हमें पता है। हमें सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि हमारे बाद उस पुराने घर में कोई और भी रहा था और वे भी वहाँ आए थे और वे वहाँ थे। तो क्या वो सोशल मीडिया पे भी ऐसा ही रहा है जैसे? हाँ, जैसे उनकी प्रोफाइल या कुछ और वो सोशल मीडिया पे स्ट्रीमिंग कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता, हम कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। मुझे उसका अकाउंट नाम नहीं पता। हमने बताया कि वहाँ एक लैपटॉप था और वो छत पर स्ट्रीमिंग कर रहा था, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। उसने वही बात दोहराई कि उसने अभी ये घर खरीदा है और ये उसका घर है, और उसने दूसरी लड़की को पहले ही वहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने पुलिस को बुला लिया और वह चला गया। ये पैकेज से बाहर था, उसने खोल लिया था। मुझे लगता है कि क्योंकि हम घर पे नहीं थे उसने बस ले लिया। वो बस ऐसा था, ठीक है, लगता है हम घर पे नहीं है। तो आप लोगों को नहीं पता कि उसका जैसे सोशल मीडिया, क्या ये आपका है? हम हर जगह ढूंढ रहे थे। क्या आप दूसरी तरफ हैं? नहीं, हम इसी ब्लॉक पर हैं। क्या मैं देख सकती हूँ? माफ कीजिए, मैं देख नहीं सकती। इसे ये क्या है दूसरा वाला? नंबर ब्लॉक 59 यूनिट नंबर क्या है? ये वाघ बाई है। मैं क्लोई हूँ। किसी ने मुझे लेफ्ट कहा, लेकिन वो इसमें नहीं। तो अब वे सिर्फ प्रशंसक हैं। उसे नहीं पता कि हम कहाँ हैं। लेकिन हम हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और फिर जब हमने उसे दिखाया, हम ऐसे थे। क्या यही वो आदमी है? क्योंकि उसने हमारे पुराने घर में भी किसी और के साथ ऐसा किया था। और वो बोली हाँ, ये बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। तो इसी तरह हमें पता चला कि शायद वही था, लेकिन हमें पक्का नहीं पता, आप जानती हैं। ठीक है। हाँ, हमारे पास सोशल मीडिया पे एक वीडियो और उसकी फोटो है। यही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। आपातकालीन कर्मी हवेली के पास सड़कों को बंद कर इस कथित पीछा करने वाले से संपर्क करते हैं। सर, ये फोर्ट लॉडरडेल पुलिस है। कृपया बालकनी से तुरंत मुख्य दरवाजे पर आ जाएं। एक अधिकारी संदिग्ध को देखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर कुछ गलत हो जाता है। ठीक है, वो यही प्रॉपर्टी पे है, बास जैसे गज़ेबो में बैठा हुआ है। वो फोन पे है, गोरा आदमी है, सफेद शर्ट, काले शॉर्ट्स, सफेद टोपी पहने हैं। वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। क्या वो उस एयरबीएनबी के बदल वाले कमरे में है? ये नीचे चला गया। यही पसंद की। मुझे कबाना में जाना है। क्या उसने कुछ फेंका था? क्या उसने उस पर कुछ फेंका था या बस कनेक्शन चला गया? इस
का कनेक्शन चला गया। साला ड्रोन वाली समस्या फिर आएगी, लेकिन पहले अधिकारियों को एयरबीएनबी के अंदर जाना होगा। लो हो गया। नाव नीचे रखो, 411 इंतजार कर रहा है। चार मोटर अंदर बंद है, हाथ ऊपर करके बाहर आओ। चार मोटर अंदर बंद है। हाथ ऊपर करके बाहर आओ। चार मॉडल अंदर बंद है, अपने हाथ ऊपर करके मुख्य दरवाजे पर आओ। मैं कहूँ मैं नहीं। गैरेज के दरवाजे के साथ कुछ भी मत करो। सही है, तुम क्या सोचते हो? मैं कहता हूँ कि हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे ताकि तुम पिकाबू खेलने से पहले हम उसे देख सकें। रिकॉर्डिंग वहीं खत्म होती है और फिर गिरफ्तारी शुरू होती है। अपने सिर पे मेरी तरफ चलो। हाँ। और फिर तुम सामने 2 या 3 लोगों को बदल देते हो। बाएं जाओ। बाएं सही है, ठीक है। तुम क्या करते हो? आते रहो। अपने हाथ अपने सिर पर रखो। जब तुम ऐसे हो वो कहता है हमसे दूर मुड़ जाओ। फ्रैंकी थोड़ा पीछे हटो, आओ पीछे हटो। हमारी तरफ पीठ करके पीछे की ओर चलो। मार्को जैक्सन तुम्हारे सामने लोग हैं, अपने हाथ सिर पर रखो। मार्कोस वानो तुम्हारे सामने लोग हैं और फिर तुम क्या करते हो? नाव में ही रहो। मैं नाव में ही रहूंगा। तुम आगे समुद्र तट की ओर नहीं बढ़ते, मेरा मतलब है यही है। भाई छोड़ दो इसे। क्या डोरी छोड़ दो। लो हो गया। ये अच्छा है। अधिकारियों ने 22 वर्षीय कॉनर लिटका को हिरासत में लिया है। अगर आपने ध्यान न दिया हो, वो लवर नॉट अ फाइटर शर्ट पहने हैं। इस पर बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। ये उसकी गिरफ्तारी का एक अच्छा एंगल है। चलो अब मजाक मत करो। हाथ सिर पर रखो, मेरी ओर आओ। फिर सामने के 2-3 लोगों को बाहर करो। बाएं जाओ। बाएं जाओ, ठीक है। आते रहो। अपने हाथ सिर पर रखो। जब तुम सच में ऐसे होते हो वो कहता है भाई। मेरी तरफ पीठ करके घूम जाओ। हाँ भाई। फ्रैंकी तब भी तुम्हारे सामने मरता है। चलो पीछे हटो डेवॉन, पीछे की तरफ चलते हुए हमारी ओर आओ। मार्को जैक्सन तुम्हारे सामने मर जाता है। हाँ, मार्को का आखिरी है। मार्को स्वानो तुम्हारे सामने मर जाता है और फिर तुम क्या करते हो? इलाके का सर्वे करते समय मौके पर पहुंचे आपातकर्मी कुछ अजीब नोटिस करते हैं। कॉनर ना सिर्फ पूरी रात इस एयरबीएनबी में रहा है, बल्कि वो लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा था और यहीं पर वो ड्रोन वाली स्थिति फिर से सामने आती है। क्या वो पॉडकास्ट कर रहा? ये हमारा है ना? कहाँ? क्या वो हमारा है? क्या ऐसा होना चाहिए? ड्रोन होना चाहिए, शायद वही है। देखो उसके पास ड्रोन है या नहीं। तुम्हारे पास है? यहाँ एक ऊपर है। हाँ वही ले लो। हाँ वही ले लो। ये हमारा है। वो कब उतरा? बाहर निकलने के बाद कॉनर की तलाशी ली जाती है और आखिरकार उसे एक पुलिस वैन में बैठा दिया जाता है। ठीक है। हम बात करेंगे, ठीक है? तुम मेरा दिमाग घुमा दोगे क्योंकि मैं किसी और चीज पर ध्यान दे रहा हूँ और तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। मुझे बस तुम्हारा नाम और उपनाम चाहिए। क्या आप मुझे अपना नाम और उपनाम देने के लिए तैयार हैं? ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एक अतिरिक्त आरोप लगेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हम सम्मान पूर्वक बात कर रहे हैं। क्या आप अपना नाम बताने को तैयार हैं? ठीक है, आपको चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, ये अपना नाम नहीं बताना चाहते। ये तो शुरुआत है जब कॉनर हिरासत में अजीब बर्ताव कर रहे हैं। मुझे नाम नहीं पता, ठीक है? ये चलता रहता है। कुछ समय तक कॉनर अपना नाम बताने से मना करते हैं, यहाँ तक कि कहते हैं उन्हें नाम नहीं पता। लेकिन जल्द ही उनकी दीवानगी उनकी उस दवा की तरफ मुड़ जाती है जिसके बारे में वो दावा करते हैं कि उन्हें उसकी जरूरत है। मुझे अपना दवाइयों का बैग चाहिए। मुझे दवा की थैली चाहिए। क्या पहले भी क्या गया है?
मुझे अपनी दवाइयों का बैग चाहिए। क्या आपको पहले कभी गिरफ्तार किया गया है? अगर हमें आपका नाम नहीं पता होगा तो हम दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि हमें आपकी पहचान सुनिश्चित करनी है। हम दवाई देने जा रहे हैं। सही है? मुझे अपना नाम नहीं पता। तुम्हारी उम्र क्या है? मुझे अपना नाम नहीं पता। तुम्हारी उम्र क्या है? मुझे अपना नाम नहीं पता। तुम्हारी उम्र क्या है? मुझे अपनी दवाइयों का बैग चाहिए। तुम्हारी उम्र क्या है? वो मेरी जेब से गिर गया। नाटक करते रहो। मुझे अपना नाम नहीं पता। मुझे दवाई की थैली चाहिए जो जेब से गिर गई। ठीक है, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मैं एक डिटेक्टिव हूँ। मुझे अपना नाम नहीं पता। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मुझे अपना नाम नहीं पता। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बस नहीं। अरे मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुम क्यों कह रहे हो मेरा नाम? मुझे अपनी दवाइयों का बैग चाहिए। क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? मुझे अपना दवाई वाला बैग चाहिए। क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ चीजें पढ़कर सुनाने वाला हूँ। कॉनर को मिरांडा अधिकार पढ़ाए गए और वो बात करने को तैयार था, लेकिन वो विषय पर नहीं रहता। क्या आप लोग म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं? क्या आप लोग म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। क्या आप ये करेंगे? फिर भी ये एक ग्रैमी गाने के लिए है। ठीक है। कॉनर बस शुरू हो जाता है। साला यार, ये तो साला ये तो बस भेदभाव है भाई। यहाँ तो बस भेदभाव हो रहा है। यहाँ तो बस भेदभाव हो रहा है। ये तो बस यहाँ भेदभाव हो रहा है। मुझे अपनी चीजें वापस चाहिए। मुझे अपनी चीजें वापस चाहिए। मुझे चीजें लौटाओ। हाँ, चलेंगे। कॉनर बस बकवास करता रहता है, सच में, जब तक कि उसे आखिरकार पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जाता। तुम्हारी समस्या क्या है? किस साहब? मेरे साहब? कॉनर लिटका पर सेंधमारी, बिना हिंसा के एक अधिकारी का विरोध करने और एक कानून प्रवर्तन अधिकारी को झूठी पहचान देने का आरोप लगाया गया था। उन्हें जेल में 89 दिन और प्रोबेशन की सजा मिली थी और प्रोबेशन पिछले महीने खत्म हुई। इसी के साथ आज का स्कैंडल एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको जो आपने देखा वो पसंद आया और आप मुझसे और जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सियरा गिलेस्पी के नाम से ढूंढ सकते हैं। आज के स्कैंडल एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह मैं आपकी होस्ट सियरा गिलेस्पी हूँ और अगली बार फिर मिलूंगी।